हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 1000 जीके क्वेश्चन पार्ट 2 की। मैंने पहले पार्ट में आपको जिस तरह बताया था आपको लुसेंट और ओरियंत का दोनों का मैं निचड़ करके ये 1000 क्वेश्चन बनाए हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। और मैंने वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। इसके अलावा लुसेंट पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, इसलिए आई होप आप ये पूरा वीडियो देखिए और एक पेन और नोटबुक में आप लिखा करो क्वेश्चन, जिससे आपके मेमोरी में वो ज़्यादा फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। चलो चलो हमने 30 तक देखे थे पार्ट फर्स्ट में, इसलिए हम 31 से स्टार्ट करेंगे, हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन था, वास्को दी गामा भारत कब आया था, ठीक है। वास्को दी गामा भारत कब आया था, इसका आंसर होगा 1498, ठीक है। 1498 में वास्को दी गामा भारत आया था। कहाँ आया था? गोवा के कलकत्ता बंदर है वहाँ पे आया था, ठीक है। उसके बाद ये वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को दी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ईयर और कहाँ का रहने वाला और कहाँ भारत में आया था, ठीक है, वो याद रखना है। उसके बाद है हवा महल कहाँ स्थित है, ठीक है। हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। और उनके बारे में एक बात, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो उसका आंसर होगा गुरु नानक को, ठीक है। उसके बाद है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है, ठीक है। उसके बाद है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है, आपको याद रखना है। और इनका वो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनाई है, ठीक है। उसके बाद है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? उसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? देखो, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम विजय घाट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और उसी के साथ महात्मा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम शक्ति स्थल है, आपको वो सारी चीजें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है देखो 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, महाभारत के रचयिता कौन थे? उसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास महाभारत के थे। रामायण किसने लिखा था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उसका आंसर आएगा चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। अब आप नीचे मुझे कमेंट में बताना चाणक्य किसके दरबार में सेनापति थे, ठीक है। उसके बाद है नारा, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था, नारे पे बहुत सवाल आते हैं। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया, ठीक है। उसका जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान वो नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, वो भी सवाल पूछा जाता है, आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसका आंसर आएगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में महू नाम का गांव था, वहां पे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 44 नंबर का क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब माना जाता है, ठीक है। रेड क्रॉस से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये चाहिए मतलब डे से कौन सा डे, मतलब इंडियन नेवी डे कब माना जाता है, आर्मी डे 15 जनवरी, डाकघर दिवस, वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको तैयारी करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट डे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जन्मदिन के युवा दिन मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। उसके बाद है सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है? जापान को। सूर्योदय का देश जापान को जाना जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जापान को कैसे, ये समझो पूरा वर्ड है,
ये पूरा वर्ड है, अमेरिका यहाँ आता है, ठीक है, अमेरिका यहाँ आता है। मैं थोड़ा अच्छे तरह से ये लिखता हूँ। यहाँ पे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, और इधर आशिया मानिए, यूरोप यहाँ पे, ठीक है, यूरोप यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे सूर्य आता है सबसे पहले यूरोप पे आता है। अगर ये भी पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन एसएससी में पिछली बार पूछा गया था कि सबसे लास्ट सूर्यास्त वाला देश किसे कहा जाता है, वो अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे ऊपर अंटार्कटिका है उस साइड पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को माना जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्षेत्रफल से दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। गोवा क्षेत्रफल से दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। उसके बाद है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, इसका आंसर आएगा केरल, ठीक है। केरल में ओणम मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में, ठीक है। उससे पहले इंडिया की राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली लाया गया, ठीक है। कलकत्ता में मतलब यहाँ के इधर के सिटी को और स्टेट को हैंडल करना मुश्किल था, कोई बीच चाहिए, तो इसलिए बीच में वो बनाई गई दिल्ली को, ठीक है। उसके बाद है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, गुरु है, ठीक है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उसका आंसर आएगा बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उसका आंसर आएगा मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। ये बात ये पूछा गया था डिफेंस में पिछले सारे एयरफोर्स वाई ग्रुप में, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, इसका आंसर आएगा आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, ठीक है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, ठीक है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, देखो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, ठीक है। और सिर्फ भारत का नहीं, वो राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का भी हॉकी है, याद रखिए। बहुत सारी सिमिलर, मतलब पाकिस्तान का हॉकी है। हम करेंसी की बात करें तो इंडिया का रुपया है, उस तरह पाकिस्तान का भी रुपया है, ठीक है। और नेपाल का भी रुपया ही है। आपको ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। और भारत का क्या राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, ठीक है। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट है इंग्लैंड का, ठीक है। आपको पता चाहिए इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। ये क्वेश्चन बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि कभी चौड़ाई और लंबाई पूछता है, कभी लंबाई और चौड़ाई पूछते हैं। यहाँ पे लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको देखो पहले लंबाई और फिर चौड़ाई पूछिए, इसका मतलब ये हमारा ये झंडा है, पहले लंबाई पूछी है और फिर चौड़ाई पूछी। ये ज्यादा लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई से, कभी भी अनुपात देखो 3 या 2 आप याद रखिए, और ये रेशियो है। ये देखो पहले लंबाई आए तो 3 आएगा, और पहले चौड़ाई आए तो 2, ये रेशियो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आप ये याद रखिए। उसके बाद है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो इसका आंसर आएगा भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ठीक है। और आप बताओगे भारत का राष्ट्रगान किस बुक से, भारत का राष्ट्रगीत किस बुक से लिया गया है, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएगा। तो आपको कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज 60 क्वेश्चन हो गए, अगले 30 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में। आई होप आप सबको पसंद आए होगी, और मुझे बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन इकट्ठा करने में। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आपके दोस्त के पास शेयर कीजिए, यानी कि वो स्टूडेंट के पास मेहनत अपनी वीडियो पहुँचे और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।